जटट्टविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकाण्डमड्डमड्डमड्डम निनादवरडवर वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव। हरे ओम सहस्रसे कुन्देन्तु तो सारहार धवला या सुप्रभास्त्रवृता या वेळावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना। हरे ओम माईखे तोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वाह शवेता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। हरि ओम आनुबदराः प्रतभूयन्तो विश्वतो देवदासो अपरितास। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के अंतर्गत आंदर प्रखंड के बरवा गांव में, और आप हमारे साथ जो शख्स हैं, आपका नाम विजय प्रकाश पाठक उर्फ ददन पाठक है। आपका ये एक संस्कृत विद्यालय है, और ये संस्कृत विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये विद्यालय अपने स्थापना के 50 वर्ष इस वर्ष पूरा कर रहा है। यानी 1975 में इस विद्यालय का गठन हुआ था और ये 2025 आ गया है। सबसे पहले नारद मीडिया आपको इस बात के लिए धन्यवाद देती है कि आप बच्चों के लिए संस्कृत माध्यम से और जो अपनी प्राच्य विद्या है उसको आप यहाँ चलाते हैं और आप यहाँ उसको देख रेख करते हैं। आप लोग का भी धन्यवाद। हमारे जितने बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि सब संस्कृत सनातन धर्म के बढ़ावा करें और हमारे सनातन धर्म आगे बढ़े, संस्कृत में बोले, संस्कृत में रहे। अपना जो हम लोग का कर्म है वो अपने कर्म पर निर्धारित है। आज के दौर में अंग्रेजी शिक्षा बहुत सामान्य भी जोर शोर से है। हाँ, आपके परिवार में जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेरे पिताजी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, तो ऐसा क्या मन में आया पिताजी को कि विद्यालय, संस्कृत विद्यालय होना चाहिए? संस्कृत विद्यालय के बढ़ाने के लिए संस्कृत देव भाषा है, सब भाषा के जननी है, तो संस्कृत विषय का उत्थान होना चाहिए, इसलिए कि सब भाषा के जननी है। इसलिए पिताजी ने, हाँ, पिताजी का किया हुआ कर्म को आगे बढ़ाना है। तो आप फिर इसमें कैसे आ गए? हम इसी से पले हैं, इसी संस्कृत से पले हैं। छोटे से कुछ सब बड़े चुके हुए हैं और हमारे मन में हुआ कि हमारे धर्म और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार। तो आप ये शुरू किए जी। अभी कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? अभी 115 आवासीय हैं, से 200 कुछ लड़के हैं, मैंने उधर के आके पढ़ते हैं। और ये कक्षा प्रथम क्लास से लेकर 10वीं तक ले है। अच्छा, हाँ, 10वीं क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए 10वीं के बाद उप शास्त्री और शास्त्री हमारे लोग को कोड मिला है दरभंगा से, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से 4204 कोड हम लोग को फॉर्म भराता है शास्त्री और शास्त्री। ये जो भवन वगैरह है ये सब अपने पैसे से नहीं, चंदा के स्वरूप से बना हुआ है। बुद्धिजीवी वर्ग से हम लोग चंदा कलेक्शन करते हैं, टीचर के भी मिलता है, बच्चा के भी भोजन होता है और इस तरह का। ये कितने दूर में ये परिसर आपका पूरा? 2 बीघा 13 कट्ठा 16 दूर में है, 2 एकड़ में। 2 एकड़। ये आपका अपना निजी? ये जमीन रजिस्ट्री कराया गया है बिहार सरकार। अच्छा, बिहार सरकार के लिए रजिस्ट्री कराया गया है? हाँ, विद्यालय के लिए। विद्यालय के लिए। तो सरकार की तरफ से कोई भवन वगैरह का नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं? सरकार की तरफ से कोड वगैरह मिलता है वो नहीं? फॉर्म भराता है हम लोग को बिहार संघ शिक्षा बोर्ड से, स्थापना अनुमति मिला हुआ है इसका, और लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना कि आप बिना किसी कोई अनुदान के, चाहे बिना किसी पैसे के पिछले 50 वर्षों से चला रहे हैं। इसमें तो संकट आता होगा भोजन का। बेटा का फर्ज है कि पिता का किए हुए काम को आगे बढ़ाना।
तो ये मन में, लेकिन कभी कभी तो लगता होगा ना कैसे होगा। ऊपर तो 20 तरह का लगता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल तो पहुंचा है तो क्या मन में रहता है? मन में रहता है कि संस्कृत विषय के प्रचार प्रसार हो। ये अपने तरह का सिवान में एक मात्र इकलौता विद्यालय है जो संस्कृत भाषा में पढ़ाई और देव भाषा में पढ़ाई के लिए पूरी तरह से ये यहाँ में जो बच्चे हैं ये कहाँ के हैं? केवल सिवान? नहीं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, देवरिया, दिल्ली तक के बच्चा यहाँ रह के पढ़ते हैं। उनके वस्त्र का, भोजन का सारा इंतजाम जी आप ही करते हैं? जी। इनके माता पिता की तरफ से कुछ पैसे वगैरह? नहीं, फ्री में इन लोगों को पढ़ाया जाता है ताकि हम लोग का संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। 10वीं के बाद ये लोग पूजा पाठ वगैरह सब पूजा पाठ कराते हैं। अभी छोटे छोटे जितने बच्चे हैं आप पूछ सकते हैं, शिव तांडव तक ले याद किए हैं, सब पूजा पाठ कराते हैं। जी। और ये अपना वस्त्र वगैरह धोने होने का, भोजन पकाने वगैरह का सब जानते हैं? जी, यह स्वयं सिखाया जाता है कि इस तरह का हम लोग करना है। हाँ, यही करना है। ये करना। सुबह क्या दिनचर्या होती है सुबह से? ये सुबह हमें 3:30 बजे इन लोग उठ जाते हैं, अपना फ्रेश होकर 4:30 बजे तक संध्या पर बैठ जाएंगे। संध्या करने के बाद प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद 9 बजे तक ले क्लास करेंगे, वेद के पाठ के क्लास। जलपान? हाँ, वो होता है संध्या के बाद, जलपान नाश्ता होता है। उसके बाद वो अपना 9 बजे तक ले वेद के पाठ करेंगे। उसके बाद सामान्य शिक्षा भी दिया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जितने भी सामान्य शिक्षा है इनको पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर वगैरह भी है? जी, कंप्यूटर दिखाते हैं उसको। और 2 बजे तक, 2 बजे के बाद फिर वेद के पढ़ाई अपना चालू हो जाता है। फिर 3:30 बजे ये लोग संध्या पर बैठ जाएंगे, 4:30 बजे उठेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद 8:30 बजे फिर शाम में भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर 1 घंटा अपन रिवाइज करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे। यही कितने क्लास, मतलब कितने वर्ग हैं यहाँ जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं? कितने कमरे हैं यहाँ? पक्का 15 कमरे हैं। 7 कटरन का है। अच्छा, और ये जो 15 का, इसमें शिक्षक कितने हैं आपके पास? 14 स्टाफ हैं। 14 स्टाफ हैं। ये लोग कक्षाएं लेते हैं? 2 चपरासी हैं कलर, और एक कंप्यूटर शिक्षक। महिला? हाँ, महिला भी टीचर है। महिला भी टीचर है, वो देख रेख करती है। आपकी फैमिली भी इसमें? नहीं, हमारा फैमिली के लगाव नहीं, ना फैमिली का कोई टीचर इसमें नहीं। आपकी पत्नी वगैरह इसको देख रेख करती हैं? हाँ, माता जी भी आ जाती है, टहलते पुरानिया हुई है, लेकिन आ जाती है, देख रहे हो, वो उठवा जाती है, बगल में घर है। अच्छा, तो वो देखती है। बरवा गांव के लिए उपलब्धि है, अपने सिवान के लिए भी उपलब्धि है। सिवान जहां अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किया है, ये बरवा का संस्कृत विद्यालय भी अपने स्थापना का इस वर्ष 50 वर्ष पूरे कर रहा है। भारतीय गणतंत्र ने भी अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये उपलब्धि होती है। और ऐसे भौतिक युग में एक खास विचारधारा, एक खास देव भाषा, जहाँ सारे लोग अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ ये संस्कृत में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और ददन पाठक जी के द्वारा ये शिक्षा दी जा रही है, ये बहुत बड़ी सराहनीय है। और ये सिवान की धरती के लिए, सिवान के ये जो नागरिक हैं, जो 40 लाख लोग नागरिक हैं सिवान के, इनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन बच्चों से थोड़ा सा हमें बातचीत करवाइए। हमारे साथ ये कुछ बच्चे हैं जो बगल के जिले गोपालगंज, मोतिहारी, उत्तर प्रदेश के देवरिया, बेतिया से यहाँ पर आगे यहाँ पर पढ़ते हैं आकर। आपका नाम? सत्यम कुमार ओझा। किस कक्षा में यहाँ पढ़ते हैं? 6 में पढ़ते हैं। आपका नाम? अश्वनी कुमार पांडे। घर पूछिए। और घर कहाँ है? मटिहानी माधव, गोपालगंज। अनुज कुमार चौबे, अगर देवरिया है। पकड़ी बाजार है। कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा हमें सुनाइए। हरे ओम सहस्रसे Namo
विद्या की देवी माँ शारदे का आज त्योहार है, बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी पर कुछ हमें सुनाइए, बताइए। सरस्वती हाँ, या कुंदेन तो सारहार धवला या सुप्रवस्त्रवृता या वेळावरदंड मंडित करा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभृति देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जटट्टविगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बलम्बितं निनादवरडवर वयं जकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमण्डलीं पनिर्धरे विलोल्लवीचि वल्लरे विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्जल धनञ्जयाः प्रीतितानि पीत पंथ सायके न मंडलिं बनायके जटाभुजंग। कहाँ हुआ? लाइन बाजार गोपालगंज। पापा का नाम क्या है? मुन्ना कुमार पांडे। क्या कुछ याद है? कितने दिन से हैं यहाँ पर? कुछ याद है? सुना दिए। बोलो। नहीं दे रही है मत। हरि ओम नवग्रह कतभो यन्तो विश्वदुदासो अपरितास कृतविदः देवानो यथा सदमिन्मिते यसन्नप्रायो लक्षितारो दिवे दिवे देवानां वदा। ये दोनों बच्चे जो हैं ये आपस में भाई हैं और ये बगल के जिले गोपालगंज में लाइन बाजार के हैं। अभी इस बच्चे को आए हुए तकरीबन 1 महीने हुए हैं, 6-7 वर्ष उम्र है और ये उसका बड़ा भाई है। लेकिन ये लोग संस्कृत। आप कुछ सुनाइए। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार पांडे। क्या सुनाएंगे सर? शिमुकस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्चविकतो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतो गदाधक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपते चुडियादपे विद्यारम्भ विवाहे च परमेश निगवेदिता शंकदामे शंकते चैव विघ्नातस्य न जायते शुक्लम्। हम लोग तकरीबन आधे घंटे से हैं। पहली बार ऐसा हम लोग को विश्वास हो गया कि अपने सनातन संस्कृति पर कोई किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों को देख के और आप जो तैयार कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों की जो मर्यादा है रहेगी अभी। कभी हम लोगों की प्रतिष्ठा कभी जाएगी नहीं। कभी सत्य की विजय होते है या सत्य की पराजय। और ऐसा ये लगता है कि आप एक अलग काम कर रहे हैं और जहाँ सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके, और हम लोग गांव-गांव में भी देखते हैं, विद्यालय को देख रहे हैं संचालन, लेकिन वहाँ जो बच्चे हैं और यहाँ के बच्चों में बहुत अंतर है। सबसे बड़ा विश्वास ये है कि जो सनातन संस्कृति की जो आप नींव को मजबूत कर रहे हैं, जो लग रहा था कि एक समय ये बड़ा कमजोर हो रहा है, वो सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन आप खुल के बताइए कि समाज को इसमें और क्या सहयोग करना चाहिए? समाज का सहयोग करना चाहिए कि मान लीजिए इस तरह का बच्चा है, अन्न पानी है, जो भी उनके लगे कि हमारा धर्म का बढ़ावा हो रहा है, इसमें सहयोग करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि बच्चों को सोने के लिए रेक वाइज नहीं है, नीचे बच्चे गद्दा बिछाकर सोते हैं। कोई व्यवस्था नहीं की है। मान लीजिए कि कोई सहयोग करेगा तो ठीक है रहेगा। सहयोग करेगा तो अभी आप इनके खान पान और पढ़ाई के लिए आप प्रबंध करते हैं। हमारे साथ एक और बाबू हैं, ये आप मोतिहारी के हैं, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं, पकड़ी बाजार भवानीपुरा। रुद्री। आप का नाम क्या है? अभिनंदन मिश्रा। अभिनंदन मिश्रा जी, आप क्या सुनाएंगे हम लोग को, क्या बताएंगे? वेद का प्रथम अध्याय का पहला मंत्र। हाँ बताइए, सुनाइए। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वते रविशुक्र बृहस्पतिन् पंचैतान् संसमरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तेत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे ओम ईखे तोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वाह शवेता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायुधवमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतेरनमीवा अयच्छमा मावस्तेन ईसतमागसक्कु शोध्रुवा अशमिन गोपात। क्या नाम है आपका? राम कुमार पाठक। राम कुमार पाठक। कहाँ घर है? पूरा। सैदपुरा। क्या सुनाइएगा? कुछ सुनाइए, बताइए, कुछ बताइए। हरि ओम आनुबदराः प्रतभो यन्तो विश्वतो देवदासो अपरितास उद्भिदः देवानो यत सदमिद्विदेयसन्नप्रायो। ये बच्चों के रहने का कमरा है। नीचे बच्चे अपना बिस्तर लगाते हैं, सोते हैं और जो भी अपना दिनचर्या है वो करते हैं। अपने सिवान में भी, सिवान के अगल बगल ज़िले में भी सिवान के बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। थोड़ी बहुत अगर आप मदद करते, और एक बार नहीं, आप थोड़े थोड़े करके मदद करते, तो इन बच्चों का जो भारत की संस्कृति को आगे ले जा रहे हैं, जिस विद्या को हम समझते हैं कि इस विद्या से भारत का जो संस्कृति कहा जाता है कि इंडिया जो है वो बहुत कल्चर्ड स्टेट है, तो इस कल्चर को बचाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ददन पाठक जी ने प्रारंभ किया है और ये अब अपने 50 वर्ष पूरे हो गया है। आज ये नारद मीडिया का सौभाग्य है कि हम सभी इस विद्यालय में पहुँचे हुए हैं। माँ सरस्वती की यहाँ प्रतिमा रखी हुई है और बच्चे लोग यहाँ पर अपना पूजन वगैरह करते हैं। सबसे बढ़कर मैं ये कहूँगा कि जैसे ददन पाठक जी ने बताया कि इस परिसर में कोई भव्य मंदिर नहीं है। इस परिसर में भव्य मंदिर को, ये देखिए इनका एक और कमरा है और ये भी बिल्कुल नीचे अपना बिस्तर लगाए हुए हैं। ये अपना एक एक जो स्टील का लोहे का बॉक्स है, इसमें इनका सामान है और ये नीचे सोते हैं। अगर ये रैक वाली सिस्टम यहाँ पर कोई दाता बंधु इसको दे सकते हैं और थोड़ी बहुत मदद से ये बच्चे अपनी संस्कृति को, हमारे भारत की संस्कृति को, हमारी देव भाषा को ये बचाए रख सकते हैं। और किसी भी भाषा को, बोली को बनाना और उसको बढ़ाना, बचाना, अपनी संस्कृति को बढ़ाना है और इस पर ये बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। आइए हम आपको और परिसर में क्या क्या गतिविधियां हैं इसको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ददन पाठक जी ने भी बताया कि ये लगभग 2 एकड़ में ये पूरा परिसर ये पूरा फैला हुआ है। एक उपवन की तरह है और नगर के कोलाहल से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। और ये जो पूरा आप चबूतरा बनाया गया है, ये मंच बनाया गया है, यहाँ पर बच्चे बैठ के अपना संध्या करते हैं और ये लोग यहाँ बैठते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक सूची बनाई गई थी जिसमें सिवान के 60 लोग देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं। एक बार जब आप सिवान आते हैं तो एक बार बरवा आइए और देखिए, आपको गर्व होगा अपने सिवान पे, आपको गर्व होगा अपने सिवान पे। आप केवल एक एड्रेस के रूप में जो सिवान आप प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ये बाप दादाओं की ज़मीन रही है, हमारे बाप दादाओं का घर रहा है। लेकिन आप आइए, जैसे आप कुछ स्थल आप जाते हैं संजय पाठक जी के रानी लक्ष्मीबाई एकेडमी में, वहाँ भी जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। यहाँ भी आइए, ये उसी तरह का एक स्थल है। ददन पाठक जी ने इसको प्रारंभ किया है, लेकिन हम समाज की भी जिम्मेदारी है इसको आगे ले जाने की। इस भौतिक युग में आप समझ सकते हैं कि सारा कार्य धन से है। धन बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं है, लेकिन ददन पाठक जी ने इसको शुरू किया है और इसको प्रारंभ किया है। 50 साल हो गए हैं इसको। सबसे बड़ी बात यह है कि 50 साल से ये जीवित है, जीवंत है। और इसकी निशानी आप देख सकते हैं, बच्चों का जो मंत्रों का चैंटिंग जो है
ये जो अस्पष्टता है छोटे छोटे बच्चों का मन नहीं लगता है। और ये लोग यहाँ बच्चे हैं। आज यहाँ कई गणमान्य लोग आने वाले हैं। माँ शारदे, माँ भवानी की यहाँ आज पूजा हो रही है। और ये लोग ये जो पूरा ये भवन है और ये किया जा सकता है, सहयोग से इसको किया जा सकता है। यहाँ पर आज कई आज माँ शारदे, माँ सरस्वती का आज आराधना का दिन है। आज बसंत पंचमी है। सारे बच्चे यहाँ पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं अभी विद्यालय में गणमान्य विधायक और गोपालगंज में पंचायत के विधायक अमरेंद्र पांडे यहाँ आने वाले हैं। उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। बच्चे अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। लेकिन नारद मीडिया के माध्यम से ये नारद मीडिया भी आप सभी से कहता है कि एक बार इस विद्यालय में आप अवश्य आइए। यहाँ के प्रबंधन को देखिए और यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने और बचाने के लिए जो कार्य हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। इस विद्यालय ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी अपने आप में उपलब्धि है। इस सीमान की जो उपलब्धि है और सीमान के जितने बड़े बड़े लोग वहाँ हैं वो इसके लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। मैं नारद मीडिया के